गोलू राजा से एक पत्रकार पूछता है कि अक्सर आपके ऐसे कई वीडियोस वायरल होते हैं जिसमें आप मंच पर खड़े होकर बातों ही बातों में अपने साथ प्रोग्राम करने वाली महिला कलाकार को कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, जिससे ये होता है कि आपके मंच पर ही विवाद हो जाता है। लड़कियां आपको डांटने लगती हैं या आप कई बार लड़कियों को डांट देते हैं और कुछ न कुछ करके आप विवाद करा ही देते हैं। कई बार प्रोग्राम खत्म होने के बाद आप विवादों के घेरे में आ जाते हैं। तो क्या गोलू राजा ये सब जानबूझकर बोलते हैं या करते हैं? तो गोलू राजा कहते हैं कि हम जब मंच पर चढ़ जाते हैं तो हम सोचते हैं कि पब्लिक को झुमाने का कोई कसर न छोड़े, इसलिए हम कुछ भी बोलते रहते हैं, सभा बांधते रहते हैं। हम मंच पर जाने से पहले कुछ भी सोच कर नहीं जाते हैं कि हमको क्या बोलना है, क्या करना है। बस उस वक्त मंच पर जैसा माहौल रहता है, हम वैसा ही बोलते हैं और करते हैं। मेरा जो होता है रियल होता है, बनावटी कुछ भी नहीं होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कभी-कभी मंच पर कुछ घमंडी लड़कियां भी आ जाती हैं, जो जानबूझकर बात को विवाद में ला देती हैं। बाकी गोलू कह रहे हैं कि हम आज तक कोई भी ऐसा गाना नहीं गाए हैं जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। बाकी ये सब सुनने के बाद लगता है कि गोलू राजा जैसा झूठा और ढोंगी इंसान इस पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई नहीं है। और गोलू राजा की इन्हीं आदतों को देखकर लगता है कि वो कलाकार कहलाने के हकदार हैं ही नहीं। सबको पता है कि गोलू राजा मंच पर लड़कियों के साथ कितनी बदतमीजी करते हैं, अपने साथ काम करने वाली लड़कियों को मंच पर किस तरह से गोलू राजा जलील करते हैं और ये हर बार कुछ न कुछ ऐसा कर जाते हैं कि लड़कियां इनसे नाराज हो जाती हैं। ये हर किसी को पता है कि सोना सिंह के लिए गोलू राजा ने मंच पर कितना अश्लील गाना गाया था। ये भी सबने देखा था कि गोलू राजा अक्षरा सिंह के लिए मन से क्या कुछ बोले थे। लेकिन इसके बावजूद भी गोलू राजा अभी भी ये नहीं मान रहे हैं कि वो लड़कियों के साथ मंच पर दुर्व्यवहार करते हैं। और तो और जो लड़कियां गोलू राजा के इस तरीके के व्यवहार का विरोध करती हैं, उन लड़कियों को गोलू राजा घमंडी कह रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम इसी बिंदु पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। गोलू राजा की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो कहीं भी अपनी गलती नहीं मानते हैं। वो ये कभी स्वीकारते नहीं हैं कि मंच पर महिला कलाकारों के साथ वो कितने गंदे तरीके से पेश आते हैं। और तो और उनकी बेशर्मी की हद तब पार हो जाती है जब उन्होंने सोना सिंह जैसी लड़कियों को घमंडी कहा। और गोलू राजा सोना सिंह को घमंडी इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि सोना सिंह ने उनको भरे मंच पर लज्जित कर दिया था। सोना सिंह ने तमाम दर्शकों के सामने गोलू राजा को उनकी औकात दिखा दी थी। बाकी हम ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गोलू राजा अपनी सफलता और दारू के नशे में मंच पर चढ़कर ये भूल जाते हैं कि उनको महिलाओं के साथ किस तरीके से पेश आना है। मतलब गोलू राजा की बातों से तो साफ यही लग रहा है कि गोलू राजा के साथ मंच पर जो भी लड़कियां प्रोग्राम करती हैं, चाहे वो गाना गाती हैं या डांस करती हैं, सिंगर हो या डांसर हो, वो लड़कियां गोलू राजा के नजर में तभी सही हैं जब वो गोलू राजा या उन जैसे कलाकारों को एंटरटेन करें, अपने साथ मंच पर गंदा-गंदा मज़ाक करने दें, द्व्यर्थी संवाद करने दें, उनकी बातों का बुरा ना मानें, उनके साथ गोलू राजा को बदतमीज़ी करने दें, अपने आप को इधर-उधर छूने दें, खुद को गोलू राजा की बाहों में मंच पर भरने दें, किसी की भी नाजायज़ साली बन जाएँ, तो किसी की सरहज बन जाएँ और जो लड़की ये सब करेगी, वो गोलू राजा की पसंदीदा होगी, गोलू राजा उसकी खूब तारीफ़ करेंगे और तो और अपने साथ हर प्रोग्राम में लेकर जाएँगे, खूब कार्यक्रम दिलवाएँगे। गाना गाने में मदद करेंगे। लेकिन सोना सिंह जैसी लड़कियां, अक्षरा सिंह जैसी लड़कियां गोलू राजा के नजर में घमंडी कलाकार हैं। ऐसी लड़कियां, ऐसी लड़कियों में ईगो है, एटीट्यूड है। मतलब जो लड़की अपने लिए स्टैंड ले रही है, अपने आत्मसम्मान सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आवाज उठा रही है और जो ये कहने का हिम्मत जुटा रही है कि आप मेरे साथ मंच पर बदतमीजी से पेश नहीं आ सकते हैं, वो लड़की घमंडी है। जो निशा पांडे जैसी कलाकार जो भरे मंच पर अपने बाप भाई की उम्र के दर्शकों के सामने मंच पर गोलू राजा के साथ कमर तोड़ डांस कर रही है, गोलू राजा के कमर में कमर सटाकर दर्शकों का मनोरंजन कर रही है, वैसी लड़कियां गोलू राजा के लिए अच्छी हैं। मतलब अगर आप भोजपुरी की महिला कलाकार हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपको गोलू राजा लगातार प्रोग्राम दिलवाएं, तो आपको मंच पर गोलू राजा के लिए न्यौछावर होना पड़ेगा, आपको खुद को समर्पित करना पड़ेगा ताकि गोलू राजा जैसे कलाकार जो चाहे आपके साथ पब्लिक के सामने कर सके और आप चू तक मत बोलिए। बाकी हम पहले भी कहे हैं और अभी भी कह रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जहां लड़कियों को सिर्फ ठंडी आई तो ठंडी का रजाई, कंबल, हीटर यही समझा जाता है और गर्मी आने पर उन्हीं लड़कियों के कुर्ती में कूलर लगाया जाता है, तो कोई उन्हीं लड़कियों के साड़ी से ताड़ी भी पीने लगता है, तो कोई जबरदस्ती पेट के नीचे साड़ी पहनाता है। बाकी आप ऐसे लोगों के लिए, गोलू राजा जैसे तुच्छ कलाकारों के लिए क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।